ब्रह्मलीन परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ऋषियानंद जी महाराज के श्री चरणों में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी उपस्थित महानुभावों को मेरा सादर नमन। भक्त नाभादास जी ने भक्तमाल नामक ग्रंथ की रचना की और उस समय के सभी भक्तों को उसमें समावेश दिया गया, परंतु वो भक्त माला तो बना दी उन्होंने, पर उन्होंने कहा कि माला के नीचे एक जैसे एक पेंडल होता है, उसे सुमेरु बोलते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ होता है, सबसे बड़ा होता है, वो किसे बनाया जाए। इतने सारे भक्तों में सुमेरु की उपमा किसे दी जाए। तो यह उनके मन में विचार आया। तो उन्होंने पूज्य अग्रदेव जी महाराज से अपनी शंका जाहिर की। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि वृंदावन में सभी संतों का एक स्नेह भोज आयोजित कीजिए और सभी संतों को वहाँ बुलाइए, उनको भोजन करवाइए और वहाँ सम्मेलन करवाइए। कोई न कोई संत तो वहाँ अपनी उपयोगिता और अपना औचित्य निर्धारित कर देगा कि वह इस सुमेरु होने के योग्य है। तो नाभादास जी ने सभी संतों को निमंत्रण भेजा। तुलसीदास जी उस समय 80 घाट काशी में थे, वहाँ पे भी निमंत्रण भेजा, पर निमंत्रण इसलिए तुलसीदास जी को प्राप्त नहीं हुआ कि वो दिल्ली थे। जब दिल्ली से वो वापस लौट रहे थे तो उनके मन में ऐसी इच्छा पैदा हुई कि मैं वृंदावन में ब्रजभूमि के दर्शन करूं। तो वे वृंदावन आ गए और वहाँ कालिया देह के पास में राम गुलेला नाम का स्थान है, वहाँ रुके। तो वहाँ पे गोपेश्वर महादेव ने उनको प्रत्यक्ष आकर के कहा कि नाभादास जी ने यहाँ पे संतों का एक समागम किया है, स्नेह भोज भी है और आपको वहाँ पे जाना चाहिए। तो भगवान का आदेश प्राप्त करके तुलसीदास जी उस भंडारे में चले गए। वहाँ देखा तो सभी संतों की पंगत लग चुकी थी, बैठने के लिए स्थान बचा नहीं था। और अंत में जहाँ सभी संतों की चरण पादुकाएँ पड़ी हुई थी, पद त्राण रखे हुए थे, वहाँ थोड़ी सी जगह तुलसीदास जी को मिली तो वो वहीं बैठ गए। परोसने वाले ने वहीं पत्थर लगा दी, पूरी सब्जी वगैरह सब परोसी गई। उसके बाद में जब खीर परोसने का नंबर आया तो तुलसीदास जी को कहा कि आपका पात्र कमंडल कहाँ है जिसमें खीर परोसी जाए। तो उन्होंने कहा मेरे पास में तो पात्र है नहीं। तो फिर आप खीर काय में लेंगे। तो उन्होंने एक संत की पनही पड़ी हुई थी, उसने कहा इसमें खीर परोस दो। तो वो सेवक जो परोस कर ही कर रहा था, उसने कहा ये क्या, आप इस पनही में खीर खाएंगे, कि इसमें क्या बुरा है। इस पनही के अंदर संतों की चरण रज लगी हुई है और संतों की चरण रज नहीं, ब्रज की रज भी इस पनही के अंदर है। यदि इस रज का एक अंश भी मेरे पेट में चला जाए, मेरे शरीर में चला जाए, तो मेरे जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ये संतों की रज बहुत ही दुर्लभ है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो वो शुरुआत ही वहीं से की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, फिर बंदों गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दग दोष विभंजन। और जथा सुअंजन अंजी द्रग, सादत सिद्ध सुजाने। से कई रज की उन्होंने इतनी स्तुति करी है कि पाँव की धूल संतों की, उससे बड़ा तो कोई चीज़ है ही नहीं कि उसे यदि हम आँखों में अंजन के रूप में लगा लें तो हमें वो सब दिखने लग जाता है, नदी पहाड़ पर्वत झरने जो हमें यहाँ से नहीं दिखाई दे रहे, परंतु वह रज अगर हमने आँखों में लगा दी तो हमें सब कुछ नज़र आ जाता है। तो आप तो इसी में खीर परोस दीजिए। जब ये चर्चा चल रही थी तब नाभादास जी ने कहा कि ये क्या हो रहा है, उधर आवाज़ काय की आ रही। तो नाभादास जी आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा आप ये जूती में खीर क्यों लेना चाहते हैं। तो ये इसलिए लेना चाहता हूँ कि ये सबसे पवित्र है, क्योंकि संतों ने पाँव में पहनी है और इसमें उनके पाँव की रज लगी हुई है और ब्रज की रज भी है, इसलिए मैं तो इसी में लूँगा। तब नाभादास जी को कुछ भान हुआ और उन्होंने अंतर्दृष्टि से देखा तो अरे ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी है।
तो उन्होंने कहा कि ये तुलसीदास जी, क्योंकि उस समय न तो किसी फ़ोटो वोटो मिलते थे, खाली नाम सब जानते थे, और संत समाज में तुलसीदास जी का बहुत बड़ा क्रेज़ था, परंतु उन्हें सूरत से कोई नहीं पहचानता। तो उन्होंने कहा अरे ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी है। तो तुरंत नाभादास जी उनके चरणों में गिर पड़े और उनको वहाँ से आदरपूर्वक भोजन करने के पश्चात उठाया और वहाँ पे सिंहासन पे बिठाया और उनकी पूजा अर्चना की और उन्हें मतलब भक्तमाल का सुमेरु निरूपित किया। और जो भक्तमाल लिखी है उसके ऊपर उन्होंने ये लिखा है कि भक्तमाल के सुमेरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। तो तुलसीदास जी की इतनी दीनता, इतनी सहजता, इतनी सरलता, इतनी शालीनता, यह सब देख करके और उन्होंने नाभादास जी ने कहा कि वास्तव में तुलसीदास जी इसके योग्य हैं कि वे इस भक्तमाल के सुमेरु बने। यदि हमें यह पहले पता चल जाता कि तुलसीदास जी यहाँ आए हुए हैं तो हम उन्हें पहले ही सिंहासन पर बिठा देते। तब तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, यदि मैं पहले से ही अपना परिचय दे देता तो इतने सारे संत यहाँ आए हुए हैं, उनकी स्थान पे मेरी आवभगत होती, मेरी सब कुछ होता, परंतु इन संतों का, इसलिए यह संत जो है पूजनीय है। तो जो संतों की चरण रज को पावन पवित्र मान करके और अपने मस्तक पर धारण करता है, वही भक्तमाल का सुमेरु कहलाता है।